हेलो वेलकम एवरीबॉडी टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अभी टू बी डू। और मैं अपना नया पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ और ऐसी जगह पे शुरू करने जा रहा हूँ कि जिससे बेहतरीन जगह मुझे कभी नहीं मिली, क्योंकि इसे मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ। जहाँ मैं पैदा हुआ वो मेरे माँ बाप का घर है और जहाँ पे मैं तैयार हुआ मतलब मेरी जिम। दिस इज संगम हेल्थ क्लब और हमारा गांव जो है वो दो नदियों के संगम में बसता है और इसीलिए इस जगह का भी नाम संगम हेल्थ क्लब है। और जैसे हर जगह की अच्छी और बुरी चीज़ें होती है, एक है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी है लोगों में, और उसका एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे लोग बहुत एग्रेसिव है, यहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वायलेंस को अगर आप स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करें, अगर स्पोर्ट्स में डाइवर्ट करें, तो उससे ज़्यादा आउटपुट और उससे अच्छा उसका आउटकम कुछ नहीं हो सकता। और इसके जिम्मेदार जो है, जिन पे मैं आरोप लगाता हूँ कि यहाँ का क्राइम रेट कम करवाने में, लोगों को स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करवाने में जो जिम्मेदार है वो श्री मुरली वत्स। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभिजीत को, क्योंकि ये जो एपिसोड मुझे मालूम है ये 100% बहुत ही सक्सेस होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा पर्सनालिटी है, अभिजीत को मैं बचपन से जानता हूँ। ऐसा एक पर्सनालिटी है कि ये बहुत ही जो भी काम करेगा वो बहुत ही हिट करके देगा। जो भी चाहिए उसके अंदर एनर्जी डाल के वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस करता है अभिजीत। जब उसने खुद बॉडी बिल्डिंग किया, मैराथन कर रहा है, अल्ट्रा रन कर रहा है, जो भी चीज़ है, एक्टिंग कर रहा है, जो भी चीज़ में 100% दे रहा है, उसकी वजह से सब जगह में सक्सेस बहुत सारा है। यहाँ तो बिल्कुल उसको सक्सेस मिलेगा और बेस्ट विशेस देता हूँ संगम हेल्थ क्लब की तरफ से, कराड़ की तरफ से और मेरे तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू सर। इससे और इंस्पायरिंग मेरे लिए क्या सकता है कि आपके जो शब्द थे मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, जो बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा मेरे लिए, मेरी जर्नी के लिए। ये जो स्पोर्ट्स में वर्क कल्चर डेवलप हुआ है हमारा, कि रोज़ आके मेहनत करना, अच्छा खाना और जो तैयारी करने की आदत लग गई, वो मुझे बॉडी बिल्डिंग से लग गई। क्योंकि यहाँ पे आपने जो बॉडी बिल्डिंग का डिसिप्लिन दिया था कि ठीक है एक तारीख आ गई तो उस तारीख के लिए हमें तैयार होना है, तो क्या 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 चीज़ें करनी पड़ती है उसके लिए बिहाइंड और सीन्स। तो वही आदत है जो मैंने कंटिन्यू की बाकी फील्ड्स में, तो इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और जिसके आपका लायन शेयर जाता है, क्योंकि आप मेरे कोच थे इसमें, आप मेरे सफ़र में मतलब हम सफ़र। तो इनफ ऑफ मी नाउ, एंड मैं उत्सुक हूँ, कभी हमारी इतनी डिटेल में बातें नहीं हुई, कि थोड़ा सा मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, आपका ओरिजिन कौन सा है। मैंने जानबूझ के नहीं बताया ताकि आप बताएं। लाइफ का जर्नी मैं सबसे पहले सभी लोगों को, अभी जो भी है मुझे मिलने के लिए आते हैं, सभी लोगों को मैं बोलते रहता हूँ कि अपना जगह छोड़ो। एक तो आपका अपना अपना जगह में कुछ रिस्ट्रिक्शन आता है, घर के लोगों का रिस्ट्रिक्शन आएगा, फ्रेंड्स का रिस्ट्रिक्शन आएगा। क्योंकि मेरा ही एग्जाम्पल मैं लेगा तो मेरा जो बचपन जो है केरल में हुआ, केरल के अंदर मेरा स्कूल, हाई स्कूल का एजुकेशन वहाँ हुआ। फार्मेसी मैंने कर्नाटक में किया और वर्क कर रहा हूँ यहाँ महाराष्ट्र के अंदर। और इतना ही नहीं, हम लोग अपना ट्रेनिंग के लिए काफ़ी जगह में हम लोग घूमे हैं। मध्य प्रदेश में थे, दिल्ली में थे और इवन मुंबई में भी बहुत सारा जगह पे थे। तो हर एक अलग अलग जगह पे जाके अपना एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बचपन बोला तो बहुत ही अच्छा है, केरल का नाम सुना तो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि अभी भी मैं केरल में जाता हूँ तो कुछ फोटो सेंड करता हूँ कि लोग बहुत ही उसके लिए बहुत कमेंट्स आता है। तो बहुत ही अच्छा जगह में पैदा तो जरूर हुआ, वहाँ एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा मिला, केरल का एजुकेशन अच्छा है। सर आपने केरल का नाम लिया, तो केरल को क्या कहते हैं, ये गॉड जोन कंट्री। तो आप बहुत खुश नसीब थे कि आपका बचपन गॉड जोन कंट्री में गुजरा है। तो
व्हाई डोंट यू शेयर योर मेमोरीज कि आपके बचपन में प्राइमरी स्कूल से लेके या 10th स्टैंडर्ड तक की कैसी थी आपकी मेमोरीज, कैसे गुजरा आपका बचपन, क्या क्या करते थे आप? तो केरल में पर्टिकुलरली कोस्टल एरिया में कैसे रहता है कि घर नजदीक नजदीक नहीं रहता है किसी का। तो अपना खुद का जमीन हो, खुद का खेती है, वो साइड में समझा किसी का 20 एकड़ है, 30 एकड़ है, उसका उतना एकड़ के अंदर एक ही घर रहता है। ये सब आदत उधर के लोगों का बहुत ही अच्छा है कि सवेरे उठ के एकदम शुद्ध बोलते हैं कि नहा के मंदिर जाके उसके बाद उसका टाइम टेबल शुरू होता है। हमारा जो स्कूल है 10 बजे शुरू होता था, लेकिन मैंने बोला ना कि अलग अलग वो वही गांव में स्कूल रहेगा ऐसा नहीं है। मुझे तो मेरा जो प्राइमरी के लिए 2 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता था और हाई स्कूल के लिए मुझे 5 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता था स्कूल के लिए। ये जो आगे का जो है फिटनेस फील्ड के लिए इसमें बहुत सारा मुझे फायदा भी मिला है। तो तभी का जो है एजुकेशन और अभी का एजुकेशन के अंदर बहुत सारा डिफरेंस। होमवर्क रहेगा तो भी वो स्कूल में ही खत्म। स्कूल से घर पे आने के बाद बैग रख दिया, दूसरा दिन बैग लेके वापस। उसके बीच में ना कुछ होमवर्क, ना पढ़ाई, ना मोबाइल, ना टीवी, ना थी। सबसे मजेदार चीज ऐसा होता था कि उधर पहाड़ी जैसा इलाका है, तो उधर ग्राउंड हम लोगों को नहीं मिलता था। हम लोग क्रिकेट खेलते तो कभी कभी पहले ओवर के अंदर ही बॉल गायब हो जाता था, उसमें उसको ढूंढने में ही 2 घंटा चला जाता था। आप लोग लकी है कि आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। यहाँ पे क्रिकेट खेल के बाकी की स्पोर्ट्स कभी डेवलप नहीं हुए। हाँ, उतना चलना, उतना पहाड़ी के अंदर प्रैक्टिस बोले तो मैं एथलेट था। जब स्कूल के अंदर सब जूनियर में भी मैं चैंपियन था, जूनियर में भी चैंपियन था। उसके बाद जब कर्नाटक में गया यूनिवर्सिटी में भी चैंपियन था। जो मेरा स्पोर्ट्स था 100 मीटर, 200 मीटर रनिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि आप पहले भी एथलीट रह चुके हैं। हाँ। मुझे लगा कि फिटनेस फील्ड में आने के बाद ही आप एथलीट हुए। हाँ, नहीं, मैं तभी मैं स्प्रिंट करता था। अभी ये जो फिटनेस फील्ड के अंदर आने के बाद अभी मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, नहीं तो फिर एडवेंचर गेम, ऐसा जो गेम हम लोग अभी खेलते हैं। क्योंकि अभी स्प्रिंट करके बाकी लोगों के साथ जीतना थोड़ा सा मुश्किल ऐसा लगता है कि मैराथन ऐसा एक चीज है कि उसमें जीत हार का कुछ सवाल नहीं आता है। तो ये बचपन का ये जो हमारा जो स्कूल में चलने का, नहीं तो पहाड़ी चढ़ने का, उतरने का, इसमें जो स्टेमिना हम लोगों को मिलता था, उसमें जो स्ट्रेंथ आता था, उसके अंदर ये जो हम लोग उसमें एक कॉन्फिडेंस भी उसके साथ आ गया। तो हर एक स्पोर्ट्स बहुत ही इजी हो जाता बचपन। मतलब पूरा रॉ था आपका जो बचपन था, पूरा रॉ था। हाँ, तो उसमें यही चीज है ना कि सवेरे स्कूल होने के बाद स्कूल के बारे में सोचना फिर जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट डे जब स्कूल पे निकलते तभी वो बैग निकालना। तो ये सभी चीज और क्लाइमेट इतना अच्छा है, बिल्कुल उधर पोल्यूशन अभी भी मैं जाता हूँ, अभी भी उधर कोई ऐसा पोल्यूशन बिल्कुल अभी नहीं दिख रहा है। और इवन प्लास्टिक का टुकड़ा भी नहीं दिखता है। इवन नदी नाला जो भी उधर देखेंगे तो एकदम क्लियर पानी अभी भी आप लोगों को दिखाई देता है उधर। तो अभी ऐसा है तो पहले वो जमाने में कैसा रहेगा। तो इतना अच्छा था वो, उसका जो इम्पोर्टेंस अभी हम लोगों को समझता है, तभी नहीं समझता था एक्चुअली। अभी जाने के बाद अभी समझता है कि इतना अच्छा क्लाइमेट के अंदर हम लोग पैदा हुए, इतना अच्छा क्लाइमेट के अंदर अपना जो स्कूल का जर्नी खत्म किया, उसके लिए वो बहुत ही मैं लकी हूँ उसमें। वेरी नाइस। मतलब आज पहली बार मुझे पता चला कि आपका बचपन डिटेल में कैसा गुजरा था। ठीक है। और मतलब मेरा ऐसा था ना, तो अगर मेरा स्कूल अगर मेरे घर से इतना दूर होता था ना, और बीच में अगर नदी नाले और पहाड़ आती थी, तो मैं कभी स्कूल पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पे भी जब स्कूल में जाते थे तो बीच में नदी लगती थी, तो बहुत दिन मेरा नदी में ही गुजरता था। तो ऐसे स्कूल बंक करके मैं वापस आता था। लेकिन आप लोगों का मास्टर लोग इधर थोड़ा सा ठीक रहेंगे, लेकिन हमारा तो वो चमड़ी निकालते थे। क्योंकि एक स्कूल के अंदर 4 मास्टर रहते थे, एक क्लास के लिए एक ही मास्टर।
अच्छा। हाँ, उसको पूरा अपना खानदान का पूरा उसको इतिहास उसका मालूम रहता था। तो वो फिर घर तक सब सब जगह में वो जो रिपोर्ट है ना वो स्कूल पे नहीं आया, उसका रिपोर्ट इमीडिएटली हम लोग घर पे पहुंचने के पहले वो रिपोर्ट पहले पहुंचता था। मेरे को तो याद है, मैं महीना महीना भर मेरे को क्लासरूम से बाहर मिल डाउन करते थे, और बाहर मस्त भैंस देखो, घास देखो और कुछ मस्ती करो, तो मुझे पनिशमेंट मज़ेदार लगती थी। तो ऐसा मेरा भी स्कूल मज़ेदार गया। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ा। हाँ, डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, क्योंकि वो लिमिटेड लोग, लिमिटेड स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर, और स्कूल का टीचर इतना अच्छा पहचान के घर के लोगों के साथ, उसकी वजह से ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा अपना बचपना उधर गया। तो 4th स्टैंडर्ड तक मैं प्राइमरी स्कूल, उसके बाद नवजीवन हाई स्कूल बोल के बहुत ही फेमस स्कूल है अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस स्कूल में मैं 7th 8th 9th का जो है 9th और 10th वहाँ पढ़ा। उसका जो एजुकेशन का मुझे फ़ायदा अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। इधर आने के बाद बहुत सारा मिला, अभी भी मिल रहा है। उसके बाद मेरा फिर फार्मेसी के लिए, क्योंकि केरल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं रहता है और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस कम है, इसलिए फार्मेसी सीखने के लिए मैं फिर कर्नाटक मुझे जाना पड़ा। तो घर से दूर, हॉस्टल का जर्नी, ये वो। हाँ, तो एक बार मेरा 10th होने के बाद फिर कॉलेज का हो, मेरा वर्क का हो, ये पूरा घर से बाहर ही निकला है कि 15 मेरा एज 15 के बाद मैं मैक्सिमम बाहर हूँ। ये ऐसा मेरा बचपन का जर्नी है। और मेनली ये जो चीज़ जो है कि बचपन से रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये जो तो तभी वही बोल रहा ना कि बाकी कुछ एंटरटेनमेंट है ही नहीं है, कुछ खेला हो गया। उसके बाद 7 बजने के बाद पिताजी सब लोगों को बिठा के पूरा रामायण का, महाभारत का स्टोरी इतना अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है महाभारत रामायण देखने में टीवी में, लेकिन तभी का एक माहौल ही अलग था, बिना उसमें से सीखने को मिला है पर्टिकुलरली। भाई रामायण महाभारत के बारे में क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा टोटली जर्नी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो चीज जो है उसका जो एक्सपीरियंस मुझे बहुत सारा मिला है। क्योंकि बचपन के अंदर हम लोग ग्रुप बनाते थे, ग्रुप के अंदर उसमें खेल कूद और कुछ ना कुछ पढ़ाई होती थी शिवाजी महाराज, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर हर एक बुक्स के अंदर शिवाजी महाराज का आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोगों को पूरा 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक 2-3 बार सिर्फ शिवाजी महाराज का कुछ स्टोरी अपने को सुनने को मिलता था। लेकिन हमारा एक ग्रुप ऐसा बना था कि उधर डेली हम लोग शिवाजी महाराज का बुक्स हम लोग पढ़ते थे। रामायण महाभारत का तो होता था कि मेरा एक दिमाग में ऐसा था कि टीम बनाना चाहिए, टीम बना के कुछ खेल कूद में जाना चाहिए, ये जो मेरा भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरे साथ जो है उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो उसका बेनिफिट मुझे बहुत ही अच्छे तरह से मिला है कि सबकॉन्शियस माइंड का वो उसके बारे में तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कॉन्शियस माइंड क्या रहता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या रहता है, लेकिन जो बचपन में मैं सोचा था वो सब मिलते मिलते गया। तो मेरा वो ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा हो गया कि ये जो है, जो सोचते हैं, जो सीक्रेट जो है, जो सोचते हैं वही होता है। जो प्लेयर अभी स्टेट लेवल में भी गोल्ड मारता है, नेशनल में भी बहुत अच्छा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट्स ओलंपिक में मेडल मारना चाहिए, नहीं तो इंटरनेशनल में मेडल मारना चाहिए, बहुत ही आगे जाना चाहिए। ये भी जरूर होगा, क्योंकि जब कराटे में आने के बाद ये सब चीज़ भी मैं सोचना चालू किया, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स आगे ओलंपिक में भी जाना चाहिए, इंटरनेशनल में जाना चाहिए, जरूर ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गए 25 साल से ये सोच रहा हूँ, उसके बारे में मैं और भी मेहनत भी ले रहा हूँ। तो कराटे एक ऐसा चीज है ना, पहला जो ओलंपिक मेडल कराटे में ही कराटे को मिला था कशाबा जाधव को। तो इधर आने के, हाँ इसके पहले हम लोग पढ़ा है, लेकिन मुझे इधर आते ही ये एक अच्छा फील हो गया कि हाँ इतना अच्छा जगह पे मैं आ गया हूँ कराटे के अंदर। बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे ये सुन के ताज्जुब हुआ कि
छत्रपति शिवाजी महाराज का इफेक्ट आपके केरल में भी था और आप भी उनकी कहानियां बचपन में सुनते थे, उससे इंस्पायर होते थे, टीम वर्क करते थे और वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था आपके लिए, ये मुझे पता नहीं था। इट्स नाइस टू नो दैट। और मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि आप कराड़ तक आ गए तो कराड़ में कैसे आए और फिर संगम हेल्थ क्लब से कैसे जुड़ाव हुआ और मतलब संगम हेल्थ क्लब की और आपकी एक साथ जर्नी कैसी थी, उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। मैंने 11th-12th कॉमर्स पढ़ा। कॉमर्स का तो मेरा पढ़ाई हो गया, थोड़ा सा कर्व। तभी मेरा जो 10th हो गया तभी वो कॉमर्स का इंट्रोडक्शन जस्ट हुआ था, कॉमर्स नया नया था। तो हाँ, घर के लोग बोले कि कॉमर्स करो तो बैंक में जॉब मिलेगा। ठीक है, कॉमर्स किया 11th-12th, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे, कॉलेज पे कम। और 12th होने के बाद मेरा जो बड़ा भाई है, मैं आपको बैंक एम्प्लॉय इमेजिन ही नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता ऐसा। मैं नहीं करता था एक्चुअली। फिर चलो फार्मेसी ज्वाइन करो, उसके बाद साइंस, उसके बाद फार्मेसी होने के बाद भी फिर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अट्रैक्शन। उसी वजह से बाला साहब कुलकर्णी जो ऑनर है, ये जो संगम समूह का जो ऑनर है, बाला साहब कुलकर्णी मेरे रिलेटिव भी है। उन्होंने मेरा जो है स्पोर्ट्स के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन को देख के उन्होंने कराड़ में बुलाया। तभी उनके पिताजी मधुवर्ण कुलकर्णी, इनका जो स्वप्न था कि इतना बड़ा एक हेल्थ क्लब स्टार्ट करना है, इनका जो स्वप्न सफल करने के लिए बाला साहब कुलकर्णी ने पूरी तरह से वहाँ जान डाली, पूरी तरह से वहाँ इंटरेस्ट लेके। तो उनको मेरा जो स्पोर्ट्स के ऊपर का जो अट्रैक्शन देके उन्होंने मुझे यहाँ बुला के लिया। उसके बाद मधुकर तलवरकर पूरा इंडिया में क्यों है, ऑल वर्ल्ड में फेमस एक आदमी है। अभी इतना बिजी है कि 2 मिनट बात बनने में भी उनके साथ मुश्किल है, लेकिन तभी इनको इतना टाइम था, पूरा दिन बिठा के हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे। अपना ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त हुआ, वो भी तलवरकर के साथ 5 मिनट बात करने के लिए भी तरसते हैं लोग, लेकिन मुझे 5-5 घंटा उनके साथ बैठ के डेली ये 6 महीना मेरा ट्रेनिंग उधर, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग मिला मुझे। मतलब मैं तलवरकर साहब के बारे में कुछ रिवील करना चाहता हूँ कि उनके 2-3 वन लाइनर वर्ड भी है ना, बहुत इंस्पायरिंग है और आपने तो पूरा ट्रेनिंग उनके साथ किया, तो मतलब उनका भी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होगा आपके लाइफ में। हाँ, जरूर, क्योंकि तब से स्टार्ट किया तभी भी मुझे उतना इंटरेस्ट, अभी भी उतना ही इंटरेस्ट, उससे भी ज़्यादा। ऐसा जैसा करते करते गया वैसा नॉलेज बढ़ते गया कि जो कुछ पढ़ के हो गया, कुछ बुक्स के अंदर, अभी आजकल यूट्यूब के अंदर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स, अभिजीत जैसा अच्छे स्टूडेंट्स की वजह से भी बहुत ही अच्छा सीखने को मिला। काश मुझे ये कॉम्प्लीमेंट स्कूल से मिलती कभी। ऐसा ये मिलते गया, ये जो जर्नी ऐसा है, बहुत ही वंडरफुल है और भी आगे भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और अच्छा लगता है जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन बोलो कि बिजनेस सेटिस्फैक्शन बोलो, वर्क सेटिस्फैक्शन, जो भी है वो सब सेटिस्फैक्शन मुझे पूरी तरफ से है। मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मुंबई में कंसल्टेशन करता हूँ, फिर मेरा वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोल्हापुर में सेटअप था, और मतलब आप जब से इस फील्ड से जुड़े हैं तब कैसा था फिटनेस फील्ड, अभी कैसा है, और आपको क्या लगता है कि कैसे होगा इसका फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि ये जो हेल्थ क्लब स्टार्ट होके 27 इयर्स हो गया। 1993 में ये हेल्थ क्लब स्टार्ट हुआ। 1992 में मैं ट्रेनिंग में जब गया था तभी एरोबिक्स मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, पीटी का हम लोग ट्रेनिंग करते थे, कुछ ना कुछ सिटअप मारते थे, कुछ ना कुछ फ्री स्क्वाट्स करते थे, लेकिन ऐसा एरोबिक्स का जो कॉन्सेप्ट सिर्फ सुन के मालूम था। तो एरोबिक्स करते करते मुझे ऐसा लगा ना कि ये कराटे के अंदर लोग करेंगे कैसे, ये
तो मुझे भगाएंगे कराट से, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ। बिल्कुल एरोबिक्स जैसा नहीं चलेगा। और स्विमिंग पूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्विमिंग पूल का भी है, तीनों जगह पे नदी है, एक साइड पे कृष्णा है, एक साइड में कोयना है, दोनों का संगम है, तो सब जगह में पानी पानी है, तो स्विमिंग पूल कैसे चलेगा? ऐसा मतलब चीज- आपने हिमालय में आइसक्रीम बेचा? पैसे देऊन व्यायाम करायचं असा एक कॉन्सेप्ट ना होता, ऐसा जो लोगों को दिमाग मैं आपको बताता हूँ मजा। तो मैं कोल्हापूर में था ना, तो एक आदमी मेरे को बोला, हे राव तुमचं भारी आहे, आमचाच घाम काढणार आणि आमचेच पैसे घेणार. हाँ। और एक बार शादी हो गया तो एक्सरसाइज बंद करने का ऐसा एक दिमाग में लोगों का था, अभी भी है थोड़ा बहुत. तभी लोगों को पूछने को गया तो आमचं काय संपलेलं आहे, मुलं लहान आहे, मोठे झाले की आम्ही पाठवून देतो, ऐसा जो हम लोग का आंसर सुनने को मिलता था. जिम एक साइड में, एरोबिक्स हॉल और ड्रेसिंग रूम, ये सब मिला के 2000 स्क्वायर फीट का था. आज ये जिम है 8000 स्क्वायर फीट का है. और हाँ, उतना भी नहीं है अभी. और एक तीसरा फ्लोर में अभी 2-3 महीने के अंदर ही काम चालू हो रहा है, तो 12,000 स्क्वायर फीट का जिम हो रहा है. वाह. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे ही हुआ स्टार्टिंग में. तो सिर्फ बच्चे लेके आते थे स्विमिंग पूल पे, और लंबे से देखने का क्या चल रहा है, ये जिम क्या है, एरोबिक्स क्या है, लंबे से देखते थे. फिर बच्चे लोगों का जब 1 महीने का 2 महीने का जो ट्रेनिंग स्विमिंग पूल का खत्म हो गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ज्वाइन करते आए. उसमें फिर जिम्नाशियम का जगह कम गिर गया, एरोबिक्स का भी जगह कम गिर गया. उसके बाद योगा का भी स्टार्ट किया हम लोग. और उधर भी ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि पहले ऐसा बिल्कुल उधर नहीं जाते थे. अभी 60-70 साल के भी आदमी उधर जाके एक्सरसाइज करता है कि उसको बोला कि जाओ आप फिट जिम में वर्कआउट करो. नहीं, मुझे पावर जिम में करना है ऐसा. तो ये जो जर्नी जो है 25 साल 26 साल के अंदर जो है, जो दिमाग जो चेंज हुआ है लोगों का, वो मैं बता रहा हूँ. जो भी ट्रेंड आता है ना, वो ट्रेंड के पीछे हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं. उसकी वजह से अपना लगातार इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है. तो मुझे वो टाइम में जो लगता था ना कि ये नहीं चलेगा, तो अभी वो चीज़ भी बहुत ही अच्छा चल रहा है. अभी भी लगता है ना ये चीज़ कैसे चलेगा, वो भी आगे बहुत अच्छा चलेगा. इसलिए हम लोग फिटनेस फील्ड के अंदर जो भी ट्रेंड आएगा, जो भी फैसिलिटी आएगा, वो पूरे का पूरा हम लोग लगा सकते हैं. मेनली हमारे बाल साहब के पास जगह बहुत है, और हेल्थ क्लब में और भी इमारत और भी ऊपर कर सकते हैं, और स्विमिंग पूल तो है ही है, उसके आगे पीछे भी जगह है. जो भी हेल्थ क्लब के अंदर जो भी ट्रेंड आएगा वो हम लोग जरूर करेंगे. और कराड़ के लोग ऐसा नहीं है कि कराड़ के आसपास जो है 50-60 किलोमीटर से भी लोग आते हैं. पाटन है, उमरज है, मल्लारपेट है. तो मैं मतलब अभी मैं इस क्लब का हिस्सा भी हूँ और मैं बाहर भी रहता हूँ. तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि ये कमर्शियल सेटअप होने के बावजूद भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एथलीट बहुत सारे तैयार हुए. ऐसा हर जगह पे नहीं होता, तो उसका कारण क्या है? हाँ, तो आपने पहले जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो बताया है कि कराटे के अंदर जो एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी, और बहुत ही कष्ट करने का जो है ना, वो टाइप के लोग हैं. तो पहाड़ी में चढ़ने वाले लोग हैं, और कुछ खेती में भी कष्ट करना पड़ता है, और स्टर्डी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा. इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा भी उनको अच्छा ट्रेनिंग मिला तो बहुत ही अच्छे बन गए. और आयरन हुए काफ़ी अपने पास, अच्छे मैराथन है, एडवेंचर गेम एंडुरो 3 है, रगड़ सह्याद्री हो, हर जगह पे अपने लड़के जाते हैं, और हर जगह पे प्राइज भी जीत के आते हैं हम लोग. तो अभी एथलीट्स का ही सब्जेक्ट निकला है, तो मैं एक थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के या अलग अलग गेम्स के कॉम्पिटिटिव एथलीट्स आते हैं. तो जब आता है तो आपको कुछ उसके बारे में पता चलता होगा, या आप कैसे जज करते हैं कि ये एथलीट अच्छा हो सकता है, या आप कौन से गुण आपको पसंद है एथलीट्स में या होना चाहिए, या थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताइए. जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उनका पूरा मैं इंटरव्यू लेता हूँ, उनको एक्चुअली क्या पसंद है, क्यों स्पोर्ट्स में आता है, वो क्या है उसका चाहत की कुछ करने के लिए. हाँ, पैसा बनाने के लिए स्पोर्ट्स में बोले तो अभी भी इंडिया में थोड़ा सा वो भी हो जाएगा. अभी बॉडी बिल्डिंग और रेसलिंग, पहलवानी जो है,
उसमें काफ़ी पैसा मिलता है। जो स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल में जो जाते हैं उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन वो कितना परसेंट है, 100 में 2 लड़के आगे जाएंगे वैसा पैसा मिल सकता है। 98% लोगों को घर का सपोर्ट चाहिए और नाम कमाने के लिए। यहाँ एक ये एरिया में जो है पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर पहलवानी सब बहुत सालों से चलता है, उसकी वजह से कि घर में एक आधा पहलवान चाहिए, घर में एक आधा बॉडी बिल्डर चाहिए, अभी वो भी छोड़ के घर पे एक आधा अच्छा स्पोर्ट्स में चाहिए, जो भी स्पोर्ट्स हो चाहिए वैसा पेरेंट्स का भी, इसलिए पेरेंट्स का भी सपोर्ट उसमें अच्छा मिलता है। हाँ, और मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि ज्योतिष लोग जो है कुंडली देख के बताते हैं कि मैं बॉडी देख के आपको बता सकता हूँ कि कौन सा स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हाँ, सबसे पहले मैंने बोला कि उसको क्या चाहिए, उसके मन से क्या है। हाँ, वो सबसे पहला चीज है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से स्पोर्ट्स हम लोग ये कर सकते हैं। एक आधा अगर एकदम ऐसा लगता है कि ये स्विमर बन सकता है, वो आके मुझे बोलेगा ना बॉडी बिल्डर बनना है, तो उसको मैं समझा के बताता हूँ कि बाबा तुम्हारा बॉडी टाइप ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग होगा नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो एक आधा बाई बर्थ में जो उसका अच्छा मस्कुलरिटी, अच्छा स्ट्रक्चर है, उसका जेनेटिक अच्छा है, वो बॉडी बिल्डिंग में नहीं तो पहलवान में बहुत ही जल्दी पिकअप पकड़ सकता है। जो जेनेटिक उसका जो है स्विमिंग का टाइप में, जेनेटिक उसका जो है एथलेटिक का टाइप में, तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल। वैसे ही बॉडी को बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले आके बताते हैं ना कि मुझे मैराथन प्लेयर होना है, तो उसको मैं समझा के, वो लोगों को मैं समझा के बताता हूँ कि आपका जो है स्ट्रक्चर तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो पतले पतले लड़के हैं, जो एक्टो स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर है, वो लोगों के लिए ये मैराथन हो, एथलेटिक हो, नहीं तो जो भी है स्विमिंग हो, तो उनके लिए ज़्यादा से अच्छा है। आपको थोड़ा सा अलग स्पोर्ट्स चुनना पड़ेगा ऐसा। और सबसे मेनली क्या है कि बेसिक एकदम अच्छे स्ट्रक्चर वाले और बेसिक नॉलेज वाले हम लोगों को मिलते हैं। तो मेनली क्या होता है कि मेट्रो सिटी के अंदर ऑलरेडी उसका दिमाग में ऑलरेडी कुछ नॉलेज लेके आता है, तो उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नर्सरी के जो लड़के हैं, केजी क्लास के लड़के हैं, उनको सिखाना इजी है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का लड़का जो है उसको सिखाना ज्यादा मुश्किल है। समझ लो, मतलब इंटरनेट से गलत इंफॉर्मेशन बहुत सारी लेके आते हैं लड़के। हाँ, तो यहाँ पे वो नहीं होता कि जेन्युइनली सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं, तो उनका नॉलेज कम रहता है, तो वो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। तो उनको जो भी है हम लोग बताएंगे वही करते हो, उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, फिर मैं अभी और इसको थोड़े से अलग डायरेक्शन पे लेना चाहता हूँ इस डिस्कशन को कि अच्छा ठीक है, एथलीट बन गए, मैं भी कॉम्पिटिटिव था, और फिर बीच में हमारा एक बार डिस्कशन हुआ था, आपने बताया कि आप साल में एक आध मैराथन करते हैं कि जिससे आपको साल भर काम करने में उससे बहुत मतलब एनर्जी लेवल हो या जो भी है उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। फिर मैंने भी आई ट्राइड रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, तो मैराथन करते करते मैंने डायरेक्ट 50 किलोमीटर्स कर लिया, तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि लाइक एथलेटिक डिसिप्लिन का उस इंसान के बाकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है, भले वो मेडल ना मिले उसको या फिर ये ना हो, लेकिन उसके बाकी के इफेक्ट्स कैसे होते हैं। सबसे ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस, एक जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि 21 किलोमीटर मैक्सिमम, 21 हाफ मैराथन बोलते हैं, 21 किलोमीटर मैक्सिमम करते लोग, 21 किलोमीटर किया है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि खुद के ऊपर भरोसा उसको बहुत ज्यादा होता है कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है। मैंने सबसे पहले बोला है कि सबकॉन्शियस माइंड का जो वो इम्पोर्टेंट है कि मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है, मेरा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मैं 21 किलोमीटर भाग सकता हूँ। सवेरे उठ के उसका दिमाग में हमेशा रहता है कि एक बार 21 किलोमीटर जिसने किया है ना, उसको एक बार स्टार्ट हो गया तो वो चुप नहीं बैठ सकता है, हमेशा एटलीस्ट 5 किलोमीटर तो दौड़ेगा वो। तो हफ्ते में 3-4 बार तो वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा। सवेरे उठते उसके दिमाग में आता है ना मैंने 21 किलोमीटर किया, ये सबसे बड़ा उसका फायदा है। तो वो जो खींचने का उसको आदत हो गया ना कि उसके लाइफ में स्पोर्ट्स हो, उसका बिजनेस हो, लाइफ हो, उसका फ्रेंडशिप हो, जो भी है उसका जो भी लाइफ के अंदर उसको एक्सपीरियंस जो आएगा उसमें जो खींचने का उसका जो है
वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको जमता है, उसकी वजह से वो हर एक जगह पे इम्प्रूवमेंट करता है, हर एक जगह पे सक्सेस होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा रिवील हुआ। हम लोग एक साथ बहुत टाइम बिताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इतनी डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो मुझे और एक फ़ायदा लगता है कि फिटनेस, जब आदमी इस रास्ते पे आता है ना, तो उसकी खाने की आदतें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और अभी तो मतलब कोविड-19 चल रहा है, बहुत डर का माहौल है, और उसमें लोगों को मतलब इम्यूनिटी के पीछे सब लोग हैं। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारा इंडियन गवर्नमेंट भी ट्रेडिशनल काढ़ा वगैरह उस पे भी मतलब जोर दे रही है, और कुछ मॉडर्न मल्टीविटामिन खा रहे हैं लोग, या विटामिन सी खा रहे हैं, जो मतलब रेडी टू ईट है। तो आपको क्या फ़र्क लगता है कि ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स और मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स में, आपको मतलब आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। हाँ, जो भी ईटिंग हैबिट हो, मॉडर्न हो, ट्रेडिशनल हो, जो भी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, जिसमें विटामिन मिनरल ज़्यादा अच्छा मिलता है, वो सब कुछ अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको पचाने का ताकत चाहिए। आप इतना विटामिन सी ले रहे हैं, इतना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, इतना मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है क्या, ये सबसे पहले देखना जरूरी है। बॉडी एब्जॉर्ब करना चाहिए, बॉडी में हर एक जगह पे वो जाना चाहिए, हर एक। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छा करना जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा रहना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सभी चीज अच्छा होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, आपका योगा होना चाहिए, जो भी घर के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूँ बाहर जाओ और रास्ते पे भागो, नहीं बोल रहा हूँ, कि जो भी घर के अंदर अवेलेबल है वो भी आप एक्सरसाइज कुछ ना कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ट्रेडिशनल फूड और अभी मॉडर्न फूड दोनों भी अच्छा है, वैसा कुछ नहीं है कि अभी सप्लीमेंट्स वगैरह काफ़ी, मेरे ख्याल से आप वही पूछ रहे हैं कि सप्लीमेंट्स वगैरह अभी जो मार्केट में आ रहा है बहुत ही अच्छा है, कि अभी तो मेक इन इंडिया का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर इंडियन प्रोडक्ट में तो मैं भी सप्लीमेंट सेल करता हूँ, मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहा हूँ। एक तो मेक इन इंडिया बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अभी आ रहा है, उसके साथ साथ इम्पोर्टेड चीज़ मालूम नहीं कहाँ से आता है, कितना क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोगों को मालूम नहीं। जो भी इंडियन कंपनी जो है अपने को नज़दीक से मालूम है, जो कंपनी के बारे में पूरी तरह से मालूम है, वही कंपनी का आप ले लो। और ट्रेडिशनल फूड हमेशा अच्छा है, अपना अपना एरिया में जो भी फूड अवेलेबल है वो फूड ले लो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को यहाँ मिल रहा है बोर और हम लोग अपने को हिमाचल में मिलता है वही एप्पल खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को इधर बोरा खाया, अपना यहाँ जो चिक्कू मिलता है वो खाया, केला मिलता है वो खाया, वो भी बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो अपना अपना ट्रेडिशन के अंदर वो ऑलरेडी पहले बना के रखा हुआ है, वो फूड ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे। और जो ब्रेड, बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है? कि कल से ना मैं शुरू कर रहा हूँ, और जो मैंने इतने दिन में मैं ऐसा करूँगा, इतना कम करूँगा, इतना ज़्यादा करूँगा, मतलब कल से कभी कुछ नहीं होता है। तुमको एक चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि मतलब कल से करूँगा और 3 महीने में करूँगा, और 3 महीने के बाद क्या, उसके बाद क्या, बहुत जोर से शुरू करते हैं और फिर पूरा बंद कर देते हैं, फिर वापस बैक टू झिरो या उससे बदतर। व्यायाम करायचा नाही बाबा, व्यायाम केला तर उद्या बंद केला तर एकदम जाड होणार, नाहीतर काहीतरी होणार। बॉडी बिल्डिंग कभी करने का नहीं, बाद में बुढ़ापे में ऐसा होता है। नहीं, बॉडी बिल्डिंग ये तंबाकू खाते खाते बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग नहीं करने का बाद में मुश्किल होती है। बाद में बोले ये तो 60 साल का भी इससे पहले मानता है, तो ये 80 साल 90 साल का जो बॉडी बिल्डर के बारे में क्या बोलेगा ये।